आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत जानकारी देने वाले हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। उनके पास समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है, वह चारों दिशाओं से घिर जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी असहनीय दुर्घटना उनके जीवन में होती रहती हैं कि वह अपने जीवन जीने से ही परेशान हो जाते हैं। वह उस परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, इसकी बजाय तो आप मुझे ले जाइए, मुझे उठा लीजिए। कहने का तात्पर्य कि वह अपनी ज़िंदगी से ही परेशान हो चुके हैं। जहाँ भी जाते हैं बस वहाँ उनको समस्याएं मिलती हैं, कोई भी समाधान नहीं मिलता। जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको हानि नुकसान होता है, कोई भी लाभ नहीं होता। उनके जीवन में समस्याओं का पहाड़ अड़ा हुआ है, एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। और कई तो जीवन में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि उनको सहन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो यदि आपके जीवन में पहाड़ों की समस्या टूट पड़ी है, पहाड़ बनकर के आपके ऊपर कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है जिसके देखकर आप विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उनको दूर करने के लिए आप अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं। ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो ब्राह्मण आपको पूजा पाठ बताते हैं, आप मंदिर में जाइए, तीर्थ पर जाइए, पूजा कीजिए। परंतु हम जगह जगह पर पूजा करते हैं लेकिन फिर भी हमें लाभ नहीं होता। तो हम एक ही सवाल करते हैं, एक ही जवाब देते हैं कि क्या करें, मैंने तो अपने जीवन में कोई बुरे कर्म करे नहीं हैं। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी परमात्मा क्यों ना क्यों मेरे जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। परमात्मा मेरे जीवन में एक न एक समस्या देता ही चला जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो ध्यान रखें किस विधि अनुसार आपको जाना है। क्या आप इस तरह की गलतियां तो नहीं कर रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा पाठ है वो सक्षम हो, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका सीधा फल आपको प्राप्त हो, और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं या जो मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो, तो आप मंदिर जाते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। सर्वप्रथम कई बार आपने माता बहनों को देखा होगा, डोलू में जल लेकर जाते हैं और कुछ पुष्प होते हैं, पुष्प तोड़ करके उस जल के अंदर डाल करके ले जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पुष्पों को आप उस जल के अंदर डाल कर ना ले जाएं, क्योंकि पुष्प एक वृक्ष से तोड़े हुए होते हैं और उनको उनके जल में डालने से पुष्पों का स्नान होता है, और ना कि उसको कोई भी देवी देवता ग्रहण करता है। इसलिए पुष्प कभी भी जल के अंदर आपको डालकर नहीं ले जाने चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा अधूरी होती है, हमारी संपूर्ण पूजा नहीं हो पाती, हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ जब कभी भी आप किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में प्रवेश करते हैं, और जो भी उसका मुख्य द्वार होता है, सर्वप्रथम वहाँ मस्तक झुका करके जाएं। उस स्थान को, उस प्रवेश द्वार को आप प्रणाम करें। आप हाथ या मस्तक से उस जमीन को छुएं, और छूने के बाद, प्रणाम करने के बाद उस मंदिर के आप प्रवेश करें, किसी भी तीर्थ में प्रवेश करें। और उसके बाद आपने देखा होगा, मंदिर हो या तीर्थ हो, उसके मुख्य द्वार पर घंटा लगा हुआ होता है। तो सर्वप्रथम मंदिर में प्रवेश करने से पहले उस घंटी को अवश्य बजाएं। ऐसा करने से जहाँ भी, जिस भी तीर्थ में हम जाते हैं, वहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चली हुई है वह शीघ्र दूर हो जाती है। और किसी भी हम मंदिर में प्रवेश करने से वहाँ की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे ऊपर अनेकों प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है, अनेकों प्रकार की छायाएं होती हैं, और तब हम मंदिर में प्रवेश करते हुए हमारे साथ प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो भी हम पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो वह सारी पूजा को हमारी को क्षीण कर देते हैं, स्वयं ले लेते हैं, उस परमात्मा तक वह पूजा नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हम जो भी मनोकामना बोलते हैं, जो भी अरदास करते हैं, वह हमारी पूर्ण नहीं हो पाती और हमको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इसलिए हमेशा मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले
उस घंटी को अवश्य बजाएं, घंटी की ध्वनि अवश्य करें। और इसके बाद जब आप किसी भी देवी देवता की आप पूजा करने जा रहे हैं, या मान लीजिए आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं, या हनुमान जी के समक्ष पूजा कर रहे हैं, या माँ दुर्गा के समक्ष पूजा कर रहे हैं, या विष्णु भगवान के समक्ष पूजा कर रहे हैं, आप किसी भी देवी देवता के समक्ष पूजा कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपने हाथ से 3 ताली अवश्य बजाएं। ऐसा करने से जो हमारा संकेत है उस परमात्मा तक पहुंचता है। जो भी हमारे और पास या उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी है वह शीघ्र वहाँ से दूर हो जाती है। और इसके बाद आप आपकी जो भी पूजा है, जो भी मनोकामना है, जो भी आप अरदास करते हैं उसके बाद आप करें। तो ध्यान रखें, जो भी हम पूजा उस परमात्मा के समक्ष करने जा रहे हैं वह पूजा हमारी निश्चित ही संपूर्ण होगी। इसके साथ साथ आप यदि विष्णु का पूजन कर रहे हैं, शंकर का पूजन कर रहे हैं, देवी माता का पूजन कर रहे हैं, आप लक्ष्मी माता का पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करते समय ध्यान रखें, सर्वप्रथम अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करें, क्योंकि बगैर गणेश जी के कोई भी पूजा हमारी संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान अवश्य करें, गणेश जी का पूजन अवश्य करें। और उसके बाद जिस किसी भी आप देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं उनका पूजन करें। आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। अब जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, मंदिर से घर आते समय ध्यान रखें, घंटी की ध्वनि ना करें, घंटी को ना बजाएं। कई लोग होते हैं कि आते समय भी घंटी को बजा देते हैं, इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करने के बाद घर वापस लौटते हैं कभी भी घंटी को ना बजाएं। और इसके साथ साथ मंदिर से आते समय जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो खाली हाथ ना आएं। मंदिर से केवल 1-2 पुष्प ले आएँ, या मंदिर से थोड़ा सा जल ले आएँ, या कुछ भी लेकर आएँ, प्रसाद लेकर आएँ, परंतु खाली हाथ घर के अंदर प्रवेश ना करें। ऐसा करने से हमारे धन की हानि होती है, हमारे मान सम्मान की हानि होती है, हमारे कारोबार व्यापार की हानि होती है। तो जैसे ही हमने ये नियम बताए, आप इन नियमों का पालन करें तो निश्चित ही आपके जीवन में कितना भी बड़ा भूचाल क्यों ना रहो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, शीघ्र दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।